मोनू मानेसर पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस? सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। गौ को आप माता मानते हैं? मैं तो नहीं मानता, हमारी माँ जानवर नहीं है। कल कहेंगे कि हाथी गणेश जी की, आप बताइए पशु को आप कहेंगे कि माँ कहिए, बैल को कहिए पिताजी कहिए, पता चलेगा कि गधे को कहे कि अपना ग्रैंडफादर बनाइए। सम्मान होना चाहिए ना गौ को लिए। अरे हम कह रहे हैं बकरी का भी सम्मान होना चाहिए, बकरे का भी सम्मान होना चाहिए, मुर्गी का भी सम्मान होना चाहिए, गधे का भी सम्मान होना चाहिए। ब्राह्मण होकर इस तरह की शोभा देता है? मैं इंसान हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ। हिंदू है कि नहीं है? लोग सब मैं हिंदू नहीं है, मेरा धर्म हिंदू है ही नहीं। अच्छा, सनातनी है कि नहीं? सनातनी है। आप लोग भी मुद्दे से बच रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? नासिर जुनैद पे क्यों खुल कर नहीं आ रहे? पंडित जी, आपको डर लगता है? मैं तो आरएसएस को बैन करने की मांग करता हूँ। भारत सरकार में दम है तो करके दिखावे। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले चचा जयप्रकाश चतुर्वेदी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि नासिर जुनैद के मामले को ये कैसे देख रहे हैं। खबर आई है कि मोनू मानेसर देश छोड़ के फरार हो गया है और वो नेपाल भाग गया, ऐसे राजस्थान पुलिस सूचना दे रही है। क्या कहेंगे जो गौ तस्कर के आरोप में नासिर जुनैद को जिंदा जला दिया गया, कैसे देख रहे हैं इन घटना को? देखिए, कहावत है ना, धर्म का धंधा है, पढ़ा लिखा अंधा है। तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से मैं यही कहना चाहूँगा कि कृपया राजस्थान में कांग्रेस को बर्बाद होने से बचा लें। चाहे कोई धर्म हो, किसी धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसे न्याय मिलनी चाहिए। ये ना हो कि हाथरस में बलात्कार पीड़िता को न्याय नहीं मिला, उसके जितने अपराधी, उसके साथ जितने लोग भी अपराध किए थे लगभग छूट गए, एक आदमी को सजा हुई। तो इस तरह से ना करें। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानपुर माँ बेटी को जला के मार दिया गया, तो राजस्थान वो मिसाल कायम ना करे, नहीं तो उनमें हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हमारे नेता युवा हृदय सम्राट पंडित राहुल गांधी जिस तरीके से नफरत के बाजार में मोहब्बत, गंगा जमुनी तहजीब, काश्मीरियत। तो आपकी पार्टी उनके लिए क्या कर रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, नासिर जुनैद के लिए आप कहाँ खड़े हैं? जो आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी से अलग हैं, तो क्या अलग है? देखिए, हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा में अंतर है। जितने भी देश में कांड हुए हैं, मॉब लिंचिंग जिसको कह ले सकते हैं, तो मॉब लिंचिंग के जितने भी केस हुए हैं वो अमूमन जो है भाजपा से प्रेरित थे, आरएसएस के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, जो भी थे। आप बताइए कि भाजपा का एक नेता आपका पूर्वोत्तर राज्य में कहता है कि हम तो बीफ खाते हैं, यहाँ बीफ पे कोई बैन नहीं है। अच्छा, बयान है भाई, मेरा ने बयान नहीं है। मेघालय के एक नेता, नागालैंड, एक मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष है ना, उसका बयान है। उसके बाद बीजेपी तो बीफ जो है बैन नहीं है ना। भाई हम कह रहे हैं या तो पूरे हिंदुस्तान में आप बैन कर दो, और ये ध्यान रखे भारत सरकार और तमाम प्रदेशों की सरकारें कि गौएं रोड पे आवारा घूमती हुई। आरोप लगा रहे हैं कि गौ तस्कर थे, वो लोग तस्करी करते हैं। जितने भी तस्कर पाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, अमूमन वो या तो बजरंग दल के हैं, गौ तस्कर, हाँ, या आरएसएस के हैं। देखिए, जितने भी ये घूम रहे हैं, चाहे गौ रक्षक हों या कुछ, अपराध करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि गौ तस्करी कर रहे थे, तो कानून है, पुलिस है, न्यायपालिका है, इस पे विश्वास लोग करें। न्यायपालिका अपना काम बखूबी निर्वहन करना जानती है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक मिसाल पेश किया है। मोनू मानेसर पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस? क्यों फरार चल रहा है? बुलडोजर क्यों नहीं पहुंच रहा है? भाई साहब, बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता है। एक तो हरियाणा में मोनू मानेसर के घर बुलडोजर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो ये बताइए, वो कहावत है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पंडित राहुल गांधी से पूछताछ कर सकती है, सोनिया जी से पूछताछ कर सकती है, लेकिन गौतम अडानी से पूछताछ हो रही है, उनसे पूछताछ नहीं हो सकती। नहीं, आप लोग भी मुद्दे से बच रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? नासिर जुनैद पे क्यों खुल कर नहीं आ रहे हैं? पंडित जी, आपको डर लगता है? मुझे कोई डर नहीं लगता है। अब मैं किसी का बंधुआ, मोनू मानेसर से डरते हैं क्या? मैं मोनू मानेसर फानेसर से किसी से नहीं और रक्षकों से डरते हैं? मैं उन लोगों से नहीं डरता हूँ, मैं ईश्वर से डरता हूँ। ईश्वर से डरता हूँ कि जवाब वहाँ देना पड़ता है। और रक्षकों को भी तो जवाब देना पड़ेगा। अरे उन सबको जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो डकैत है, कुकर्मी है। आप बताइए, कर्नाटक में पकड़ा गया है 8 करोड़ रुपया भाजपा विधायक के बेटे के घर पे। हमारे देश के
जो महान नेता। नेता की तारीफ अभी बाद में कीजिएगा। सुन लीजिए। अरे सुनिए, नेता की तारीफ आप ये बताइए, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस वहां पे थी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, राशि क्यों नहीं पहुंची अब तक? कन्हैया लाल की दुखद घटना हुई, 2 घंटे मुख्यमंत्री पहुंच गए, यहाँ लेट क्यों हुआ? मुख्यमंत्री गए थे, जुनैद के घर गए थे, मुख्यमंत्री गए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार किसी भी कीमत पर मोनू मानेसर को बख्शा नहीं जाएगा। मोनू मानेसर नेपाल चले गए। वो लंदन चले जाएं, वो लंदन चले जाएं, उनको घिसरा करके लाएंगे और जेल के काल कोठरी में होंगे और उनके साथ वही बिहेव होगा जो उन्होंने किया है जुनैद के साथ। बजरंग दल आरएसएस से अब तो बोलते नहीं हैं, आप लोग डरते हैं, और मोनू मानेसर को क्या करेंगे? अरे भाई साहब, कानून को तो अपना काम करने दीजिए। राजस्थान पुलिस पे, राजस्थान की सरकार पे और न्यायपालिका पे थोड़ा विश्वास करना सीखिए। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति सुन लीजिए, जब निर्भया के हत्यारों को फांसी हो सकती है, ये भाजपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस की है। यहाँ बख्शा कोई नहीं जाता है। अगर गुनाहगार है तो सजा होगी, अब मिलेगी। तो मोनू मानेसर को क्या लग रहा है हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है वो संरक्षण दे रही है? दे रही है। असफल क्यों हो रही है राजस्थान सरकार? असफल क्यों हो रही है पकड़ने में? भाई मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान की सरकार को नहीं घुसने दे रहा होगा खट्टर सरकार। आप बताइए कि जिस व्यक्ति को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है, इनाम भी रख दिया है, जो देश का पूर्व गृह राज्य मंत्री रहा चिन्मयानंद, उत्तर प्रदेश में कहीं मर्डरा रहे हैं, कोई पुलिस पकड़ रही है? आप बताइए, गौ को आप माता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भैया सुनिए, माता मानते हैं या नहीं मानते? मैं तो नहीं मानता। आप कहेंगे गौ माता मानिए, बैल को बाप कहें, यही कहलवाना चाहते हैं? हमारी माँ जानवर नहीं है, इंसान है। आप फिर भावना आहत कर रहे हैं लोगों की। मैं किसी की भावना नहीं आहत कर रहा हूँ, जो हकीकत है उसी को। हाँ, कल कहेंगे कि हाथी गणेश जी की, देखिए आप किसी से किसी पंडित जी की बड़ी बात बोल रहे हैं, तो फिर ये चोटी भी फर्जी आप रखे हुए हैं फिर? ये चोटिया फर्जी है, ये ओरिजिनल है, झूठ बोलने के लिए नहीं है। ये समझ, गाय को माता नहीं मानेंगे आप? हम काहे मानने जाएं? हम काहे मानने जाएं भैया? क्यों मानने जाएं? कैसे हिंदू हैं आप बताइए, पशु को आप कहेंगे कि माँ कहिए, बैल को कहिए पिताजी कहिए, पता चलेगा कि गधे को कहे कि अपना ग्रैंडफादर बनाइए। ये भाई संभव नहीं है। जो मूर्खों, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये जान लीजिए। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ। माता मानना जो रक्षक गौ रक्षक बने हुए उस पर क्या कहेंगे फिर? अरे वो सब खुद गौ तस्कर हैं। सबसे ज्यादा अपराधी तो वही हैं जो गौ तस्कर का चोंगा ओढ़ करके। तो आप नकली हिंदू हैं, आज बता दिया आप। मैं हिंदू हूँ ही नहीं तो नकली असली की क्या होता है? हिंदू ही नहीं है। मैं तो मेरा धर्म है सनातन, जिसका हिंदू धर्म होगा वो अपना माने। हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं, हमारे धर्म गुरु राम रहीम आसाराम और योगी आदित्यनाथ। और तो तमाम जो कट्टर हिंदू धर्म संसद लगा रहे हैं मोनू मानेसर के समर्थन में, आप गए? देखिए, उन मूर्खों के चक्कर में मैं मूर्ख नहीं बनना चाहता हूँ। सब लोग गुह खां तो मैं भी खाऊंगा क्या? हाँ, आप बताइए, सब लोग दलदल में गिरे, गंदे नाले में गिरे तो मैं भी गिरने जाऊंगा? मुझे ईश्वर ने बुद्धि विवेक दिया है, मैं ये काम नहीं करूंगा। और ये मैं जानता माता नहीं मानते हैं गौ का, लेकिन आप गौमूत्र का या गोबर का तो सेवन करते होंगे पूजा में बहुत सारी नहीं 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 नहीं, देखिए गोबर जो होता है उसको अगर आप लीप दीजिए तो तमाम बैक्टीरिया मर जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो सम्मान होना चाहिए ना गौ को लिए। भाई हम कह रहे हैं तो आप कहते हैं माता नहीं मानेंगे तो? अरे हम कह रहे हैं बकरी का भी सम्मान होना चाहिए, बकरे का भी सम्मान होना चाहिए, मुर्गी का भी सम्मान होना चाहिए, और उसके बाद गधे का भी सम्मान होना चाहिए। तमाम लोगों, तमाम है एक दूसरे के पूरक है, सबका सम्मान होना चाहिए। कि गाय के सम्मान होना चाहिए। अरे गाय है, दूध देती है, भैंस भी दूध देती है। हाँ, क्षत्रिय है, शूद्र क्या है आप? मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ। और बोले? अच्छा, ब्राह्मण है आप? हाँ। ब्राह्मण हो के इस तरह की शोभा देता है? क्या कहें, क्या कहें, मतलब जो आप कहें कि ऊपर से कूद जाइए तो मैं भी पागल हूँ क्या कूद जाऊंगा? मैं इंसान हूँ, ईश्वर ने दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करूंगा। तो ये और दुनिया, ये जो लोग हैं हिंदुस्तान के, इतने जो गाय को लेकर इतना प्रेम करते हैं, वो क्या कहेंगे? गाय को आप पालिए, आप उनके राशन की, उनके चारे की व्यवस्था कीजिए,
उनका ध्यान रखिए, उनको रोड पे मत छोड़िए कि प्लास्टिक की थैली खा लें। आप सेवा कीजिए ना, गौरक्षक तो लगे हुए हैं। तो गौरक्षक भाई लगे हुए हैं, वो अपने घर में कितनी गायें पाल रखे हैं तो उनसे पूछ लीजिए, वो बता। योगी जी भी पालते हैं गाय। हाँ, 2000 गायें हैं उनके वहाँ गोरखपुर में, गायें रोड पे। गोरखनाथ में। अरे हम बता रहे हैं ना, मैं भी वहीं का हूँ, लंदन का नहीं हूँ। कहाँ से? अच्छा, हाँ, मैं गोरखापुर का हूँ। देखिए ऐसा है कि तो आप ये जो गौरक्षक बने हुए, ये ढोंगी है, ढोंगी है। एकदम ढोंगी है। धर्म की आड़ में आप किसी के ऊपर अत्याचार न करें। अरे भाई, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, किसानों की समस्या पे बात होनी चाहिए, हमारे देश में स्कूल कॉलेज कैसे इस पे बने। कैसे बात नहीं कि आप गौ तस्कर के आरोप में कभी अखलाक, कभी पहलू खान, कभी नासिर, कभी जुनैद को कत्ल कर दिया जाए तो कैसे चर्चा बताइए, नहीं? आरएसएस प्रमुख मस्जिद मस्जिद मदरसे टहल रहे हैं, उन्हीं का आनुवांशिक संगठन है गौरक्षक। हाँ। अच्छा, बजरंग दल को क्या मतलब बैन करने की मांग करेंगे आप? मैं तो आरएसएस को बैन करने की मांग करता हूँ। भारत सरकार में दम है तो करके दिखावे। हाँ, मतलब वो तो कहते हैं कि हम हिंदुओं की सेवा कर रहे हैं। कोई सेवा नहीं, कोई किसी की सेवा नहीं करता हाँ। ना, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। वो लोग जो है अपनी दुकान सजाए बैठे हैं। तो हिंदू जो अब धीरेन्द्र शास्त्री अपनी दुकान सजा करके अपना, अच्छा, तो आप हिंदू राष्ट्र भी नहीं चाहेंगे फिर? मैं हिंदू राष्ट्र, हाँ। ये जो चर्चाएं चल रही हैं, कौन सी चर्चा? अरे सब एकदम ये हिंदू राष्ट्र के लिए। अरे भाई, इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान की हाल देख लीजिए, ये अफगानिस्तान तालिबान में तब्दील हो गया, सीरिया देख लीजिए, श्रीलंका का हालत देख लीजिए, ये सब तो कंट्री है ना। उसी तरह के हिंदू राष्ट्र था नेपाल, उसकी दशा देख लीजिए, वहाँ भाई जो चौकीदार मिलते हैं और कोई मिलता है। योगी जी तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है, इसमें बनना क्या है? भैया, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा उनसे पूछिए कि होता क्या है। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश नियम कानून से चलेगा, ये देश विकास के रास्ते पे गंगा जमुनी तहजीब, आपसी भाईचारा बढ़ाने से चलेगा। स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका कोई योगदान नहीं रहा, जिनके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली करते थे, वो लोग आज देशभक्त हैं। अब वो लोग हमको गाय के नाम पे लोग जो है नहीं मरने मिटने को तैयार हैं, और आप कहते हैं कि हम माता नहीं मानते। ये बड़ा दुर्भाग्य है भाई साहब। किसी भी की आड़ लेकर के किसी इंसान की हत्या नहीं होनी चाहिए, और किसी जानवर की भी नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। ये गलत है। लेकिन अब लोग आप पे सोशल मीडिया पे लिखेंगे, सवाल उठाएंगे कि ये चतुर्वेदी जी पंडित तो खुद को कहते हैं, पता नहीं क्या है, या फिर घर वापसी कर लिए हैं कि क्या कर लिए हैं। भैया, हम इंसान हैं, हम इंसानों से मोहब्बत करते हैं, इस जहान से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत हिंदू है करते कि नहीं है? लोग सब मैं हिंदू नहीं है, हाँ? मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा धर्म हिंदू है ही नहीं। अच्छा, सनातनी है कि नहीं? सनातनी है। लोग तो मानेंगे नहीं आपको सनातनी। माने या ना माने, हमको किसी से जो है घन चक्करों से सर्टिफिकेट की आवश्यकता थोड़ा है। हाँ, लेकिन आप हैं सनातनी। मैं सनातनी हूँ। ये जो लोग कट्टर हिंदू हैं वो नहीं है। ये कहीं कट्टर नहीं है, सब देशद्रोही हैं, ये अपराधी हैं, अत्याचारी हैं। ये इन सबों का कोई दीन ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, माल इनका धर्म है। जैसे कर्नाटक में विधायक जी के लड़के 8 करोड़ पकड़े गए, अब उनको नहीं बोलेंगे। अरे जिस मेघालय की संगमा की पार्टी को हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि ये भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, बेविचारी हैं, सब कुछ कहा था मन से, आज उन्हीं के साथ सरकार बना रहे हैं। क्या कहेंगे? चलिए, ये जयप्रकाश क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी है। ये जयप्रकाश चतुर्वेदी है, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ आप इन्हें देखे होंगे, लगातार चल रहे थे, और आज जो है बड़े लंबे समय बाद पीआरबी के साथ बातचीत की, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।